और जदयू से ही बने हुए शिक्षा मंत्री नीतीश सरकार में एक इतना मूर्ख शिक्षा मंत्री धूमकेतु चंद्रशेखर नाम है उसका, उसने कह दिया कि रामचरितमानस में कुछ कचरे हैं, उनको दूर करना चाहिए। मैंने बार बार कहा, मैंने कहा कि यदि चंद्रशेखर जी में विद्या का बल है तो मेरे सामने वो चर्चा कर ले। रामचरितमानस में कहीं भी वो आपत्ति दिखाएं, यदि मैं नहीं समाधान कर पाया तो मैं अपना त्रिदंड गंगा जी में डुबो दूंगा। यदि वो न समाधान कर पाए तो उनको दो काम करना पड़ेगा, वो मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे और राजनीति से भी इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगे। अपनी विद्या के बल पर सब कुछ अर्जित किया, किसी सुधार नहीं लिया है। यदि उनको अपनी विद्या का बल है तो मेरी शर्त के साथ मेरी उनसे चर्चा होगी। मेरी यही शर्त है, यदि वो हमको कन्विंस कर सके, उनके तर्क का यदि मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मैं गंगा जी में त्रिदंड फेंक दूंगा, वो भी पटना की गंगा में फेंकूंगा उनके सामने। और यदि वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे तो उनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा और जनता जनार्दन से क्षमा मांगनी पड़ेगी। ये मेरी शर्त होगी, ऐसी नहीं कोई बात हुई। कर लो जितना विरोध कर सकते, क्या करोगे? मेरा डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक अधिकार है, पर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध अधिकार नहीं किसी को बोलने का। क्या बात करते हो? और देख लेना बेटा चंद्रशेखर, तुम्हारे देखते देखते मैं जैसे हमने यहाँ अष्टावक्र मंदिर बनवा दिया ना, समझे, उसी प्रकार मैं रामचरितमानस को संसद में प्रस्ताव उपस्थित कराकर बहुमत के आधार पर मैं राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस को घोषित कराऊंगा। मैं देख लेना तुम। ये सब बात नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस का कोई भी अक्षर विवादित नहीं है। हाँ, समझने का फेर है तो मैं क्या करूंगा? अब तुम समझते नहीं, क्योंकि प्राय आप जानते कि नहीं, 99% नेता आजकल जो होते हैं ना, जो लड़का घर से आवारा हो जाता है और घरवाली मार कर निकाल देती है, वही नेता बन जाता है। 99% 1% विद्वान होते हैं, जैसे हमारे मंडल जी विद्वान है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पवन यादव पढ़े लिखे, पर 99% नेता की परिभाषा ये है, जो घर का आवारा वही देश प्रदेश का उजियारा बन जाता है। मुझे खेद है हिमांशु इस बात का कि चंद्रशेखर जी बिहार के हैं और बिहार में एक ऐसा संत, एक ऐसा ब्राह्मण आया जिसने शासन की दिशा बदल दी, महापद्मनंद वंश का नाश कर डाला। तब तक चोटी नहीं बांधी जब तक महापद्मनंद का नाश नहीं हुआ। आप जानते उस व्यक्ति को, आप लोग जानते हैं उसका पहला क्या नाम था? उसका पहले का नाम था विष्णुगुप्त। अब तो बनिया को गुप्त कहने लगे हैं, पहले न्यायतः ब्राह्मण गुप्त होता था। विष्णुगुप्त उनका नाम था, विष्णुगुप्त। फिर उनका नाम हुआ चाणक्य और फिर उनका नाम हुआ कौटिल्य। चाणक्य ने, और आपत्ति कहाँ है चंद्रशेखर जी को? रामचरितमानस के सुंदरकांड के 59वें दोहे की 6ठी पंक्ति पर, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के
बहवो गुणा है, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़े न तु लाले। लालन में बहुत दोष है, ताड़न में बहुत गुण है। इसे पुत्र शिष्य को ताड़ित करते लाल नहीं, उनको व्याकरण का ज्ञान ही नहीं है। अनेक अर्था ही धातु, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। वहां टीका में लिखते हैं ताड़नम शिक्षणम, ताड़नम शिक्षणम, ताड़न माने शिक्षण। समुद्र कहता है कि भगवान 5 लोग शिक्षण के अधिकारी हैं, 5 को पढ़ना चाहिए। ढोल माने वादक को, अब हमारे मिथिलेश को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। गंवार माने होता है असभ्य को, शूद्र वर्ण का वाचक नहीं है। 3 दिन तक यदि ब्राह्मण संध्या न करे तो शूद्र माना जाता है। गिन लीजिए, 3 दिन तक जो सूर्यार्घ्य न दे वो ब्राह्मण शूद्र है। जाइए जो कुछ करना कर लेना। आचरणहीनो शूद्र है, आचरणहीन शूद्र है। आचरण से हीन व्यक्ति शूद्र होता है, उसको पढ़ना चाहिए, पशु को पढ़ना चाहिए। अब हमारे यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ कुत्ता कितना कितना पढ़ता है, उसकी रैंकिंग होती है अच्छे पद पर। हाँ, अरे आईजी डीआईजी सब हो जाता है। अभी मेरा चार्टर्ड प्लेन उड़ रहा था तो आया था कुत्ता। अरे भैया मैंने भी उनको सैल्यूट किया। हमने भाई साहब आपको नमस्कार, आप कितने अच्छे हैं। देखिए, सूंघ करके पता बता देता क्या गलत है, क्या गड़बड़ है, क्या करना चाहिए। तो बिना पढ़े बता देता क्या। उसी प्रकार नारी को ताड़न माने शिक्षण देना चाहिए। गोस्वामी जी, अच्छा उस समय गोस्वामी जी लिखा क्यों? उस समय यवनों का शासन था, मुगलों का। और मुगल कहते थे कि इस्लामी धर्म में उनकी औरत होती है, इस्लामी धर्म में औरत को पढ़ना नहीं चाहिए। लियो, कितनी गलत परंपरा। वो तो केवल औरत को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री मानते हैं। एक औरत से 25-25 बच्चा पैदा करें। उनकी भाषा में इक्ष का वो साधन मानते हैं, वो भोग का साधन मानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कहीं महिला को बेबी कहते हैं, कहीं महिला को बीबी कहते हैं, पर यदि महिला को कहीं देवी कहते हैं तो केवल हिंदू धर्म में महिला को देवी कहते हैं। हमारे यहाँ महिला को भोग का साधन नहीं माना जाता। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पाणिनि कहते हैं कि क्या पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जो पति के यज्ञ में सहयोग करती है उसे पत्नी कहते हैं हमारे यहाँ। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़न माने शिक्षण के अधिकारी हैं। अब यहाँ अजय मंडल पूछ सकते हैं कि शिक्षण गोस्वामी मानते हैं? हम मानते हैं। ये एक अलंकार है संस्कृत साहित्य का, अर्थांतरण न्यास। अर्थांतरण न्यास का अर्थ होता है पहले कहे हुए वाक्य का अगले वाक्य में जहां समर्थन किया जाए उस अलंकार का नाम होता है अर्थांतरण न्यास। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के पहले वाला वाक्य क्या है? से समुद्र कहता है प्रभु भली कीन मोहे सीख दीनी, प्रभु बल कीन मोहे सीख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। समुद्र ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, मुझे सिख दिया। सिख माने शिक्षा दी। अब इसी सिख का
अगली चौपाई में समर्थन क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार। तो गोस्वामी जी ने कहाँ गलती की आप बताइए? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक अक्षर भी विवादित लिखा ही नहीं है। सब कुछ शास्त्र सम्मत है और राष्ट्र सम्मत है। शील गुण भले न हो, क्रोधों पर विप्रमाणे, विज्ञान प्राति, अनुभव से जो अपने को पूर्ण करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। वेदज्ञ है, भले उसके पास शील गुण स्वभाव थोड़ा कठोर हो, फिर भी पूजा करो। और शूद्र ने गुणगणा जो आचरणहीन हो गया है, चरित्र की पूजा की जाती है, धन की पूजा हमारे यहाँ नहीं की जाती। तो बताओ कहाँ गोस्वामी जी ने विवाद किया? मैंने विदेश में जाके देखा। आपको फीजी की बात बताऊं, हम ना रामचरितमानस जी का प्रचार अपने यहाँ नहीं है जितना वहां है। फीजी में प्रत्येक हिंदू का नियम है कि वो प्रतिदिन 5 दोहे रामचरितमानस जी का पाठ करेगा ही करेगा। और हमारे यहाँ का ये करमचंद शिक्षा मंत्री कहता है कचरा है। सोचे आप, मैं तुम्हें बेटा अभिशप्त करता हूं। आज मैं वरदान भी देना जानता हूं, शाप भी देना जानता हूं। रामचरितमानस का अपमान किए हो बेटा, अगले चुनाव में तुम मंत्री नहीं बन सकते। मैं श्राप दे दिया। और फिर कह रहा हूं, यदि चंद्रशेखर के पास विद्या का गर्व हो या उनके समर्थकों के पास, अभी फिर मैं चुपके से कहीं नहीं कह रहा हूं। मैं रामचरितमानस जी के जिस अक्षर पर जिसको विवाद हो वो आकर मुझसे चर्चा करे। मैं पूरा संतुष्ट ही कर दूंगा उसको। सरस्वती की सौगंध करके कहता हूं।